नमस्कार और स्वागत है। आज हम सद्गुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय पर बात कर रहे हैं। मतलब इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये किताब कोई प्रवचन या उपदेश संग्रह नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने और आनंद पाने की एक एक प्रैक्टिकल तकनीक, एक विज्ञान जैसी है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि इस स्रोत से वो ज़रूरी बातें निकालें जो हमें सिखाती हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बाहर ढूंढनी है, हाँ, बल्कि ये एक अंदर की अवस्था है जिसे हम खुद बना सकते हैं। कैसे अपनी अंदरूनी दुनिया को संभाल कर हम जीवन को ज़्यादा भरपूर जी सकते हैं ना, उसी पर फोकस रहेगा। तो चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। किताब की शुरुआत ही इस बुनियादी बात से होती है कि इंसान चाहे कुछ भी करे, मतलब पैसा कमाए, परिवार बनाए, शोहरत पाए, हम्म। आखिर में वो खोज तो सिर्फ आनंद ही रहा है। पर सवाल ये है कि ये आनंद अक्सर मिलता क्यों नहीं, या मिलता भी है तो टिकता क्यों नहीं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जानवरों से अलग इंसान का पेट भरा हो तो 100 नई चिंताएं क्यों आ जाती हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है किताब में। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी जीवन सिर्फ सर्वाइवल पर खत्म नहीं होता, अच्छा। बल्कि असल में वहीं से शुरू होता है। हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों को, परिस्थितियों को ठीक करके स्थायी खुशी पाने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, हमेशा। जबकि सच्ची खुशी इस पर निर्भर करती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है। सच तो ये है, जैसा आपने कहा, कि ज्यादातर लोग दिन में बस कुछ पल ही शायद पूरी तरह सुखी महसूस करते होंगे। लगातार 24 घंटे वो तो बहुत मुश्किल है। और इसी अंदरूनी स्थिति को साधने के लिए सद्गुरु कुछ जो आम सलाहें हैं उन पर सवाल भी उठाते हैं। जैसे लोग कहते हैं वर्तमान क्षण में रहो, हाँ, ये बहुत कॉमन है ना। वो कहते हैं कि भाई हम होते तो हमेशा वर्तमान में ही हैं। मसला तो ये है कि हमारा मन वो या तो बीते हुए कल के बोझ में दबा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में फंसा रहता है। बिल्कुल। जो असल में है क्या, हमारी याददाश्त और हमारी कल्पना का खेल। एग्जैक्टली। और एक और सलाह जो अक्सर मिलती है, एक समय में एक ही काम करो। हाँ, फोकस के लिए। हाँ, फोकस के लिए। जबकि सच ये है कि मन तो एक साथ कई काम करने में सक्षम है। वो एक मल्टीटास्किंग मशीन है एक तरह से। तो मुद्दा मन को रोकना नहीं है। नहीं, मुद्दा मन को रोकना या खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे सचेत रूप से कॉन्शियसली चलाना सीखना है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं वो बाहर की घटनाओं से तय ना हो, हाँ। बल्कि हमारे अंदर से निर्देशित हों। आप सोचिए, ये शरीर और मन, ये इस धरती पर सबसे जटिल, सबसे अद्भुत मशीनें हैं, पर अक्सर हम इनका वो यूजर मैनुअल पढ़े बिना ही इन्हें चलाने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ये कुछ वैसे ही है जैसे किसी सुपर कंप्यूटर को आप हथौड़े से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ये सोचने वाली बात है कि हम कितनी बार अज्ञाने में अपने ही मन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और विचार आता है, असीमित जिम्मेदारी का। ये सुनने में थोड़ा भारी नहीं लगता? हाँ, पहली बार में लग सकता है। क्या ये वाकई बोझ के बिना संभव है? मतलब असीमित जिम्मेदारी। देखिए, ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी का मतलब दोष या बोझ नहीं है। सद्गुरु इसे प्रतिक्रिया करने की क्षमता के तौर पर देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। हाँ, जब आप जीवन में होने वाली हर चीज के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता को पूरी तरह अपना लेते हैं, तो आप किसी और को दोष देना बंद कर देते हैं। आप ब्लेम गेम से बाहर आ जाते हैं। तो ये बोझ नहीं, ये असल में मुक्ति है, क्योंकि ये आपको अपने अनुभव की, अपने एक्सपीरियंस की ड्राइवर सीट पर बिठा देता है। सीमाओं का एहसास ही बोझ बनाता है ना। सही कहा। जब आप हर चीज को अपनी प्रतिक्रिया का क्षेत्र मानते हैं, तो सीमाएं मिट जाती हैं और बोझ भी खत्म हो जाता है। और एक और बात, जब अंदरूनी स्थिति सुखद होती है, तो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार वो अपने आप आता है। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है जिम्मेदारी को देखने का, मुक्ति की तरह। अब शरीर की बात करते हैं। किताब में शरीर को एक एक अविश्वसनीय यंत्र कहा गया है, यहाँ तक कि चलता फिरता मंदिर। जी हाँ। ये साधारण भोजन को इंसानी जीवन में बदल सकता है। इसमें तो मतलब गजब की इंटेलिजेंस है। बिल्कुल। और योग विज्ञान शरीर को सिर्फ ये मांसपेशियों का ढांचा नहीं मानता, इसमें कई परतें या कोष माने गए हैं। हाँ, कोष। जैसे अन्नमयी कोष, हमारा भौतिक शरीर जो भोजन से बनता है। फिर मनोमयी कोष, हमारा मानसिक संसार। और खास तौर पर प्राणमयी कोष, यानी हमारा ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी। हाँ, और यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है, वो ये कि अगर इस ऊर्जा शरीर को संतुलित और जीवंत रखा जाए,
या भी संतुलित ऊर्जा शरीर में टिक नहीं पाती। अच्छा। हाँ, तो योग का एक बड़ा लक्ष्य इन विभिन्न शरीरों या कोशों में एक अलाइनमेंट, एक तालमेल बिठाना है। मतलब ऊर्जा शरीर पर ध्यान देना यानी समस्या की जड़ पर काम करना हुआ। ये तो काफी दिलचस्प है। सद्गुरु अपने एक अनुभव का भी जिक्र करते हैं, चामुंडी पहाड़ी वाला, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। जहां उनके लिए मैं और बाहर का भेद मिट गया था। वाह। सब कुछ एक जैसा महसूस हुआ, एकाकार। ये अनुभव शायद यही दिखाता है कि हमारी बनाई हुई सीमाएं असल में उतनी ठोस है नहीं। बिल्कुल, वो अनुभव एक झलक देता है कि उन सीमाओं से परे जाना संभव है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जानता कि स्थिति को स्वीकार करना वही असल में जानने का दरवाजा खोलता है। सही कहा, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि आप जानते हैं, तो जानने की संभावना बंद हो जाती है। मैं नहीं जानता एक खुली हुई अवस्था है, और यहीं पर शायद गुरु की भूमिका भी स्पष्ट होती है। हाँ, गुरु की भूमिका। गुरु कोई मंजिल नहीं है, वो उस अनजान आंतरिक रास्ते का एक नक्शा है, एक रोड मैप, या जैसे वो कहते हैं, एक जीपीएस गुरु पाथ फाइंडिंग सिस्टम। गुरु पाथ फाइंडिंग सिस्टम, अच्छा। हाँ, जो हमें अपने भीतर के इस अनजाने इलाके में रास्ता दिखाता है, हमें अपने भीतर के भूगोल को समझने में मदद करता है। सत्य भले ही हमेशा एक सा रहता हो, पर उस तक पहुंचने की तकनीक, विधि, वो समकालीन होनी चाहिए, समय के अनुसार। तो कुल मिलाके इनर इंजीनियरिंग हमें यही समझाती है कि जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए बाहरी हालात बदलने की जो अंतहीन कोशिश हम करते हैं, उसकी बजाय अपनी आंतरिक व्यवस्था को, अपनी इनर इंजीनियरिंग को ठीक करना ज्यादा कारगर और टिकाऊ रास्ता है। बिल्कुल, ये अपने भीतर आनंद, स्पष्टता और जागरूकता लाने की एक व्यवहारिक तकनीक है। हाँ, और ये याद दिलाता है कि इंसान होना अपने आप में ही एक अद्भुत संभावना है। सही का, खुशी, शांति, प्रेम, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें मरने के बाद स्वर्ग में ढूंढना है। हाँ, ये सब मानवीय गुण हैं जिन्हें यहीं इसी जीवन में अनुभव किया जा सकता है। बस जरूरत है अपनी आंतरिक इंजीनियरिंग पर थोड़ा ध्यान देने की। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन को पूरी तरह अनुभव करने की कुंजी और ज्यादा जानकारी या विश्वास इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उन अदृश्य दीवारों को गिराने में है जो हमने जाने अनजाने अपने भीतर खड़ी कर ली हैं? इस पे सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।